अंकल जी सही सही बताएं, दुश्मन है या जो भी है क्या करना चाहिए? नहीं, फ्लैग तो फ्लैग होता है ना, उनका भी फ्लैग था, हमारा भी वाह, फ्लैग था। जबरदस्त। आप भाईजान क्या कहेंगे, इंडियन फ्लैग के साथ क्या करना चाहिए? इंडियन फ्लैग के साथ हाँ। उसको पाँव में रौंदना चाहिए हम्म। और उसको जला देना चाहिए। आपके ख्याल ऐसे से? ही उसको, जो हमारा दुश्मन है उसको हम घसीट के हम कहीं फेंक दें। ठीक है। फ्लैग के साथ क्या करना है? फ्लैग के साथ क्या दुश्मनी, थोड़ा साथ आ जाए। फ्लैग को क्यों जलाना है? ये हाँ। हमारे एहतराम वाला तो नहीं ना है वो, कोई काबिल एहतराम वाला तो नहीं ना है। एहतराम नहीं है, एहतराम लेकिन वाला हमारा परचम है, हमारा एहतराम वाला पहले परचम नंबर पे है, है। हाँ जी। लेकिन हमें चाहिए उस कौम की इज्जत नहीं कर रहे हम, उनके फ्लैग की इज्जत कर रहे हैं। ठीक जस्ट है, ताकि उसकी वजह ये है कि पता चले कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी एजुकेटेड एक लोग। अच्छे लोग हैं हाँ। और वो Give जानते respect, हैं हाँ। कि कैसे इज्जत करवानी और लेनी। अच्छा, आप शारजा रहे हैं? 7 साल शारजा ठीक रहा है, हूँ। वहाँ पे इंडियंस के साथ रहे होंगे। बड़े इंडियंस हैं, कोई बहुत इज्जत करते हैं हाँ। और बड़े अच्छा वो लोग हैं। अच्छा, बहुत ही आपकी बात को सुनते हैं, मानते भी हैं, लेकिन वो कहीं- प्यार अपनी कंट्री से करते वो हैं। तो हम अपनी से नहीं करते। लेकिन मिशन साडा जिहाद है। अच्छा। साडा कुफर ते इस्लाम दा जंग होना चाहिए। ठीक है। एवें नहीं जंग होने तो चाहिए हम एवें। तैयार हैं, हाँ। मतलब जिहाद के लिए या जंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कादा टैक्स देंदे जे। ठीक है। अब फौज कादे नहीं जितने रखी लोग हुई? खड़े हैं जरा कैमरा ये अगर फौज दिखाएं। फौज कादे नहीं रखी हुई? जिहाद वास्ते रखी हुई है ना। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह तो कर रहे हैं हाँ, अल्लाह। वो तो अल्लाह उनका कामयाब काम है कर। ना, लेकिन हम उनका काम हम टैक्स दे रहे हैं ना, इसलिए दे रहे हैं ना। अच्छा, हम खुश हैं इसलिए अल्लाह के। जिहाद के लिए हाँ, टैक्स दे रहे हैं। जिहाद के दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुफर इस्लाम दा जंग लगे तो असि करांगे। और इसके अलावा मेरे बच्चे शारजा में हैं, लेकिन मैं नहीं जा सक रहा क्योंकि मैं स्टक हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सारा कुछ बंद किया हुआ है और मैं ऐसे अपने ही। बच्चे को बड़े मिस कर रहा हूँ। और 3 दिन बाद पैगाम भेजे, पैगाम भेजे। मेरे बच्चे की 3 दिन बाद सालगिरह है, उसको हैप्पी बर्थडे ओनू हमदार, लव यू बेबी, बाबा इज हियर, वेलकम सून। अच्छा, आप लोगों ने, अब जो मेरे देखने वाले, एक आपसे रिक्वेस्ट है, कहाँ पे है? शारजा? शारजा में। शारजा में आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है? शारजा पहुंच जाए। मैं मोस्टली कहता नहीं हूँ, लेकिन आपने ज्यादा से शेयर करना है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। आज बहुत अरसे बाद एक बहुत ही जबरदस्त खबर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से सामने आई है, बल्कि 2 खबरें सामने आई हैं, एक अमन को लेकर और एक कंफ्लिक्ट को लेकर। एक साइड पे खबर ये है कि पाकिस्तानी बॉक्सर है जिसने इंडियन फ्लैग जमीन पर गिरा था एक इवेंट के दौरान, उस फ्लैग को पकड़ा और टेबल पर रखा, और जिससे जब उसे पूछा गया तो उसने कहा कि हमें हर कंट्री के फ्लैग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। दूसरी साइड पे खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर दोनों साइड से स्टेटमेंट दी जा रही हैं जंग के हवाले से। इवन इंडिया में खबरें जो पाकिस्तान में चलाई जा रही है कि इंडिया में, दिल्ली में इंडियन आर्मी जो है वो एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल्स करती नजर आ रही है, यानी जंग की तैयारी करती नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कहीं ना कहीं मोहब्बत भी मौजूद है, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट या नाराजगी या दुश्मनी भी मौजूद है। पाकिस्तान की पब्लिक और इंडियन पब्लिक की सोच में क्या फर्क है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की सोच में क्या फर्क है, और साथ ही साथ पब्लिक से ये भी पूछेंगे कि अगर आपको ऐसा नजर आए कि इंडियन फ्लैग कहीं जमीन पर गिरा पड़ा है तो आप उसका क्या करेंगे। बड़े जबरदस्त रिएक्शन होने वाले हैं। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इस वाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? शाहिद। शाहिद भाई क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। जबरदस्त। 2-3 खबरें हैं जिसके ऊपर आपसे यानी पाकिस्तान की आम पब्लिक से रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक तो हम बात करेंगे कि एक साइड पे ईरान इसराइल की जंग चल रही है, दूसरी साइड पे फिर से खबरें आ रही हैं पाकिस्तान और इंडिया, फिर माहौल बॉर्डर पे गर्म हो रहा है। दिल्ली में खबरें, पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दिल्ली में जो है ना वो तैयारी मशकें की जा रही हैं, मतलब ये कि उनके इंडियन आर्मी की ना एक्सरसाइज की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, पाकिस्तान का इस टाइम जो मौजूदा रोल है? ये पहली बात तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो तो बिल्कुल। और ये जो सी है ना जंग, ये सिर्फ हो रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि उनका नाम ऊपर हो जाए, सारे उनके बात बाने मातहत हो जाए, ठीक है। उनसे ले पैसे। वो तो पहले ही सुपर पावर है। नहीं, ईरान नहीं ना है वो उनके ईरान नहीं अंडर, मानता। वो मानते ही नहीं उनकी कोई बात, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर ज्यादातर कर रहे हैं फोकस कि ठीक इनके है। ऊपर सैंक्शन डालें। उन्होंने हाँ। पानी वाला भी बंद किया हुआ है सारा। ठीक है। तो लेकिन तो क्या आपको ईरान लगता है कि ये में जो जंग मुजाहिद लोग हैं कुछ, वो हार नहीं मानेंगे और इंशाल्लाह
ईरान की फतह होगी। अच्छा। By hook and crook। दूसरी खबर ये है कि एक पाकिस्तानी बॉक्सर है, एथलीट है ना, बॉक्सर, Yes। उसने इंडियन फ्लैग जमीन पे गिरा था उधर एक इवेंट के दौरान, उसने वो उठा के टेबल पे रखा और बोला कि जी हम कोई भी कंट्री का फ्लैग है बहुत उसकी अच्छा respect- जेस्चर है ये, ठीक अच्छा। है, ऐसे ही देना चाहिए। किसी नहीं। कंट्री का भी है फ्लैग, वो पाकिस्तानों के लिए इज्जत की जगह। ये क्या आप एजुकेटेड लग रहे हैं मुझे इस वजह से, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया हुआ है मैंने, जबरदस्त और मैं जबरदस्त बैंक में मैनेजर हूँ, ओह जबरदस्त। एक और मिनट, अगर बैंक मुझे- भी आप ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड चार्टर है। जबरदस्त। नहीं मुझे आम बैंक नहीं बताएं, है। मोस्टली पाकिस्तानियों की यही सोच होगी। नहीं एक मिनट, आप एक मिनट रुके, मैं इधर ही पूछ लेता हूँ भाईजान, इंडिया और हमारा जो तल्लुक है, तो ये इनके परचम जो इनका फ्लैग है उसके साथ क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता नहीं आप बताएं क्या करना, क्या अंकल जी सही सही बताएं, दुश्मन है या जो भी है क्या करना चाहिए? नहीं, फ्लैग तो फ्लैग होता है ना, उनका भी फ्लैग था, हमारा भी फ्लैग। जबरदस्त। आप भाईजान क्या कहेंगे, इंडियन फ्लैग के साथ क्या करना चाहिए? इंडियन फ्लैग के साथ उसको पाँव में रौंदना चाहिए और उसको जला देना चाहिए। आपके ख्याल से? ऐसे ही उसको, जो हमारा दुश्मन है उसको हम घसीट के हम कहीं फेंक दें। ठीक है। फ्लैग के साथ क्या करना है? फ्लैग के साथ क्या दुश्मनी, थोड़ा साथ आ जाए। फ्लैग को क्यों जलाना है? ये हाँ हमारे एहतराम वाला तो नहीं ना है, वो कोई काबिल एहतराम वाला तो नहीं ना है। एहतराम नहीं है, एहतराम लेकिन वाला हमारा परचम है, हमारा एहतराम वाला पहले परचम नंबर पे है, है। हाँ जी। लेकिन हमें चाहिए उस कौम की इज्जत नहीं कर रहे हम, उनके फ्लैग फ्लैग की इज्जत कर रहे हैं। ठीक जस्ट है, ताकि उसकी वजह ये है कि पता चले कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी एजुकेटेड एक लोग। अच्छे लोग हैं, हाँ। और वो Give जानते respect, हैं हाँ। कि कैसे इज्जत करवानी और लेनी है। ठीक है, ये ये देखें, basic है। आपको रोकने का मकसद ही पता क्या था कि दूसरे लोगों से पूछा जाए। नहीं है। ठीक है, ये ये देखें, basic है। आपको रोकने का मकसद ही पता क्या था कि दूसरे लोगों से पूछा जाए। इन्होंने जैसे बोला कि रोन देंगे, उससे नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत बढ़ेगी? क्योंकि जो मोदी यहाँ कश्मीर पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हमारे मुसलमानों के साथ लॉकडाउन लगाया हुआ है, वो बेचारे घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जी जी। तो इसीलिए ये करना चाहिए था कि उनको पता चलना चाहिए ना ठीक है। कि हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन वो जो है, हम मुसलमान खामोश बैठे हैं, खासकर कश्मीरी वो पाकिस्तान से। टेबल टॉक के थ्रू होगा, वो अपना पीस टॉक के थ्रू होगा, या फिर फ्लैग का बीच में क्या कसूर? नहीं, ये ना टेबल टॉक के जरिए तो ये काम मुश्किल है, क्योंकि वो इस बात पे आते ही नहीं है कि ठीक है। ये इस तरह बात की जाए। अरसे दराज से ये टेबल टॉक पे बात चल रही है, हाँ। इसका कोई हाल नहीं चल हाल रहा। नहीं है। तो हमारे दिलों में जो हम तो फिर भी हम पाकिस्तानी जो है अमन पसंद कौम है। ठीक है, नहीं लेकिन आपने बात तो, सॉरी आप बड़े हैं मेरे से, लेकिन आपकी अपनी राय है, इन्होंने बात अमन वाली नहीं की, अदरवाइज इन्होंने बात मोहब्बत वाली की है कि यार दुश्मनी अपनी जगह, जंग दुश्मनी अपनी तो जगह, रहेगी, जंग भी रहेगी, लेकिन जो कौम का झंडे के साथ हमारा कोई नहीं है, दुश्मनी नहीं है। कोई टसल नहीं है, ठीक है उसको हमने इज्जत की जगह ही रखना है, ठीक है। कोई अच्छा, भी हो। अच्छा ये तो हो गई। अब मुझे बताएं, क्या समझते हैं इस टाइम जो पाकिस्तान की क्या अहमियत है पूरी दुनिया में? ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, कीमतें पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। कीमतें ये तो इन हुक्मरानों ने को चाहिए ना। हमारे पाकिस्तानी जो हैं, ईरान वाले जो हैं, हाँ। वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। सिर्फ हमारे जहाज वहाँ जाते हैं, ठीक है। वहाँ से जो वहाँ से जो वो क्या नाम है उसका, वहाँ से तेल वगैरह लेके आते हैं। किसी और की ताकत नहीं है। अच्छा इधर ये क्या वजह में दो बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, बर्थडे तो एक ही है ना? एक ही है, छोटे की है, ठीक है। हमदान की, इन्होंने- हमदान अनु बाबा देयर फॉर यू। इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान के परचम की बड़ी वो रिस्पेक्ट करते हैं, ईरान वाले मोहब्बत करते हैं, और दूसरे नंबर पे ऑयल सिर्फ पाकिस्तान के लिए आने दे रहे हैं। इनकी ये बात तो मान लेता हूँ, लेकिन पेट्रोल भी सिर्फ पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, ऑयल महंगा हो रहा है। हाँ, ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना। मेरी बात सुनो, ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये ईरान की वजह से नहीं हो रहा, ये जो मायदे किए हुए हैं ना IMF के साथ, ये उसकी वजह से हो रहा है। ये भी तो देखे ना कि पेट्रोल आ रहा है, अब ईरान हमें दे रहा है इतना वाफर मिकदार में पेट्रोल आ रहा है, इसके बावजूद महंगाई हो रही है। हाँ। जो भी सेंसेबल बंदा है ना, वो इस बात को समझता समझेगा है। कि एक साइड पे हमारा मीडिया, हम लोग ये कह रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहा, ऑयल गुजरने, शिप गुजरने दे रहा है, दूसरी साइड पे पेट्रोल भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जी, महंगा हो रहा है। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा आप कुछ कहने लगे थे दूसरे कंट्री के, वहाँ पे पेट्रोल क्या? फ्यूल सब कंट्रीज में नॉर्मल है, कहाँ कहाँ? पाकिस्तान में ही महंगा है। अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम क्या कीमत है? 380 के रोड। 388 लाइक, हाँ बल्कि 400 से ऊपर निकल गया भाई। नहीं, 400 वापस आ गया। आ गया हाँ। नहीं पता, लेकिन अभी पता चला है। 380 के राउंड अबाउट हो गया है। लेकिन ठीक है। फिर भी हाई रेट्स हैं। तो दूसरे इसे कंट्रीज में क्या रेट है? इंडिया में अभी भी पेट्रोल की कीमत है 102 रुपए, हाँ 96 से लेके 105 के राउंड अबाउट है। इसी के मतलब रहता है। ठीक लेकिन है। वहाँ पे वो ये
पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है थॉट्स उनकी, लेकिन हम उनके लिए अच्छे ही बोलते हैं हमेशा कि अच्छा, यार नहीं एक मुझे भाई बात भाई। बताएं, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है कोई मैच भी, जैसे होता है, हाँ, मैच में हाँ। हम लोग पागल होते हैं एक दूसरे ग्रीन से- परचम के लिए, और वो लोग पागल होते हैं लाल, कौन सा परचम उनका है अपना तिरंगा, whatsoever, हाँ। जो भी है ठीक है, वो उनके लिए होते हैं और हम अपने लिए होते हैं। लेकिन अच्छा लगता है, हेल्थी कंपटीशन है, हेल्थी जबरदस्त। गेम है, और बिग लव ठीक टू है। ऑल। अच्छा, ये जो सोच शारजा में ही सिर्फ लोगों की होती है, यानी चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे इंडियन है, के मिल के रहना है? क्योंकि यहाँ पे तो आपने देखा, ये भाई ने जैसे बोला, और भी ज्यादातर लोगों शारजा की, में, दुबई में, पूरी अबू दुनिया, धाबी में, पाकिस्तान इंडिया के अलावा, हाँ, साथ साथ की उनकी कोशिश हो रही है कि साथ साथ रहे, मिलके रहे, हंसी खुशी रहे, नो ठीक है। फाइटिंग, हाँ, नो जबरदस्त। बैस। कहीं इसकी ये रीजन तो नहीं है कि वहाँ पे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि लड़ेंगे तो? एक वजह है, लेकिन इससे ज्यादा वहाँ पे इंसानियत भी ये चीज मैटर को करती करती है मैटर, हम्म। कि इंसानियत वो उनके अंदर हमसे आस पास है, ठीक है, लेकिन है। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा है इनसे बात करके। ये यहाँ पे मजीद भी जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है पाकिस्तान की पब्लिक और इंडियन पब्लिक दोनों की सोच, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों की सोच में फर्क क्या है? वो लोग कहते हैं भारत 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 भारत, तो वो तो आप हमें भी कहना हम चाहिए लोग- पाकिस्तान वो तो हम पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान। लेकिन हमारा ज़हन ये नहीं होता कि उनसे करें फटा। हाँ, हम ये भी रहे अपनी जगह, हम भी हम अपनी अपनी जगह जगह अच्छी रहे। रहे, और पाकिस्तान की एजुकेशन पे काम ये करें, चीज बच्चों health पे काम करें, बच्चों की हेल्थ, बच्चों का फूड नहीं टेक्नोलॉजी, अच्छा। हाँ टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर चली गई ना, वो छोड़े, ठीक है, बाकी बच्चों की हेल्थ, फूड, ये चीजें सारा कुछ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बताएं क्या समझते हैं हमारी सोच में और उनकी सोच में क्या फर्क है? हमारी जो दूसरी कंट्री में मुसलमान और इंडियन काम करते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, अच्छा, क्योंकि उनको पता है हम प्रदेश में कमाने के लिए आए हैं, ठीक और है। वो इस तरह का फड्डा नहीं डाल देगा। आप यानी उसको जला पाकिस्तानी दोगे। और इंडियन इकट्ठे रहते हाँ, हैं। इकट्ठे रहते हैं। लेकिन हाल ही में जो मरियम औरंगजेब ने स्टेटमेंट दिया ना क्या? कि ये जो है हमने बच्चों को छुट्टियां दी हैं स्कूल से कि आप जो है ना जाए, लेकिन वो सैर तफरी पे चले जाएं। हाँ। ये अपने शाही खर्चे कम करने के बजाय अवाम को ये तजवीज दे रहे हैं कि आप ऐसे करें ऐसा करें। तो ये खुदारा इनसे रिक्वेस्ट है कि जो ये प्रोटोकॉल और ये जो फ्री में उन्होंने पेट्रोल डलवाने होते हैं, इन पे जरा कंट्रोल करें। इसके अंदर एक चीज ऐड क्या? करना चाहूंगा, पाकिस्तान की फौज, हाँ, एक फौजी उनके 1 लाख पे भारी है, ओहो, 1 लाख पे? एक फौजी हमारा। ऐसे तो हमारी फिर 10-15 फौजी हो, उनकी पूरी फौज। पूरी फौज, मैं कह रहा हूँ 2-3 ही फौजी हमारा। एक 2018 में वो था फाइटर, हाँ, फाइटर, हाँ फाइटर पायलट था, बिल्कुल। हसन हाँ। कोऑर्डिनेटर, हाँ, उसने उनके तीन जहाज दो मिनट में वो थे। जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ है? अभिनंदन, एब्सोल्युटली अभिनंदन वाले पे 3 जहाज उनके हमने ऑन द रोड गिराए, हाँ, मौके पे गिराए। और ठीक है। ट्रम्प तो कह रहा है अभी भी 11 जहाज करा दिए। ओए यार वो छोड़े उनको, वो कोई लोग है, नो वे टू टॉक। ठीक है, यानी अमेरिका के ऊपर बात ही नहीं करनी। फारिग है, अमेरिका सुपर पावर है, फारिग है। हमारे साथ रिलेशन भी बेहतर है। ईरान उनको भी रूल करेगा एक दिन, अच्छा। इंशाल्लाह, सून, वेरी आप सून। इस चीज से एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ अच्छा, तो ईरान जो है ना वो अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरता। ठीक है। हालांकि ये सुपर पावर थे, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, लेकिन उन्होंने जो टेक्नोलॉजी, हर हर चीज उनके चीज, पास लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने उसका डट के मुकाबला किया और अभी भी कर रहा है। ठीक है। और हम इस प्राउड है कि वो एक मुसलमान हो के हाँ, हमारा हमसाया मुसलमान ममालिक, हम उसको सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान जो है इसराइल को निस्तो नबूद जरूर करेगा। ठीक है। चले, वो तो हर पाकिस्तानी क्या, हर दुनिया में हर मुसलमान ये चाहता है कि जो जुल्म कई सालों से इसराइल कभी फलस्तीन पे, कभी गजा पे, कभी कहीं ना कहीं करता आ रहा है, उसको अब खामोश या उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मुझे बताएं पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है और क्या कर सकता है? अभी खबरें फिर आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के दोनों जो है ना डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद में आएंगे, जंग रुक सकती है। क्या पाकिस्तान इतनी अहमियत रखता है कि जंग रुकवा दे? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अहमियत रखता है, क्योंकि जो अमेरिका है ना वो हमारे जर्नैल और हमारे वजीर आजम उनको पसंद करता है, उनके बाद वो मानता है। अच्छा, अगर वो अमेरिका पाकिस्तानी वजीर आजम, अमेरिका पाकिस्तानी वजीर आजम की बात मानता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब अमेरिकन जो है प्रेसिडेंट सदर ट्रम्प जो है हाँ, वो शहबाज शरीफ और हमारे जर्नैल को बहुत पसंद करता है। ठीक है। अगर वो उनके तरफ पैगाम पहुंचाएगा ना कि आप ये जो है जंग रुकवाओ। रुकवा दो, तो इंशाल्लाह ये हो सकता, पॉसिबल है। ठीक है। मोहब्बत का कोई पैगाम दें, जैसे ये खबर जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे कि जी फ्लैग के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि सोच बदले लोगों की।
जहाँ पे ये चीज मैं ओपनली कहता हूँ कि हम हर दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर रखना चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा, चाहे फिर वो अमेरिका है, चाहे फिर वो कोई इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो नेबर कंट्री है, हम फिर कोई पीस नहीं देखेंगे। हम तो जाहिर बात है पाकिस्तान फर्स्ट होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा करे, अगर नहीं करे, फिर तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, अगर हम हमारी रिस्पेक्ट करता है दूसरा मुल्क, हमारे हमसाया मुल्क, तो हमें भी उसकी रिस्पेक्ट है। अगर वो आंखें दिखाता तो हाँ, हमने ये तो बात इनकी clear है। आंखें फोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा कोई कदम उठाएगा इंडिया या इसराइल, तो इंशाल्लाह हम उसका भरपूर चाहे जवाब देंगे। अफगानिस्तान है, जो कुछ भी चाहे अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान हमारे साथ ठीक रहेगा तो इंशाल्लाह हम भी जो हमसाया तो हम उसके डबल उसको रिस्पेक्ट ठीक रहेगा। ठीक है, आप कोई अमन का, मोहब्बत का, आपसे बात करके थोड़ा ज्यादा बेहतर लगा मुझे। कोई अमन का या मोहब्बत का पैगाम मेरा अगर- यही है मैसेज के हाँ, पूरी दुनिया में तो ताकि पता चले पीसफुल होना चाहिए सब कि कुछ, पाकिस्तानी बात कर रहा है। पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए ठीक है, और जी। हेल्दी चीजें होनी चाहिए। ये कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए और बच्चों के ऊपर काम होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। एजुकेशन पे। एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इज वेरी वीक, ठीक है, इसके ऊपर भी बेहतर से काम हो तो हेल्थ बच्चों की सही होगी तो फिर ही बच्चे अच्छा आगे ग्रो कर पाएंगे और फिर करेंगे, पाकिस्तान के लिए पढ़ेंगे। बेहतरी। ये ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इधर आ जाए, साथ आ जाए। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ मेरा नाम। क्या करते हैं भाई? एक मिनट मेरा कैमरामैन जी जी, नहीं वो आप वीडियो आप बना लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो वीडियो भी बनाने के चक्कर में है, चले बना लें। ओके, हो गया, ऑन हो गया, चले। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ मेरा नाम। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं, खबर ये है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर ने इंडियन फ्लैग जमीन पे गिरा था, एक इवेंट हो रहा था, उसे उठा के टेबल पे रखा, यानी रिस्पेक्ट दी। अभी वो खबर बड़ी वायरल हो रही है। एक साइड पे हमारी जंगे शंगे चलती हैं, जो भी मामला है इंडिया पाकिस्तान के पता है, ऐसे में ये फ्लैग उठा के ऊपर रखना ठीक है? आपके ख्याल से बेहतर है? रिस्पेक्ट दे दी है उन्होंने? मेरे ख्याल से तो बेहतर है ये, मतलब एक हाँ, अच्छी बात अच्छी बात है। ठीक है, एक दुश्मनी मतलब उनके हाँ, साथ है। दुश्मनी उनके साथ, लेकिन एक फ्लैग की एक इज्जत होती है, ठीक है, वो उन्होंने दी है, बड़ी अच्छी बात है जी, होना चाहिए ये। लेकिन ये जो आपकी सोच है, मोस्टली पाकिस्तानियों की ये सोच है, अगर यही होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। ठीक है, ठीक है, लेकिन हर किसी का अपना एक माइंड है, अपनी एक सोच है। ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि भाई इस तरह एक उनका फ्लैग है, उसको रिस्पेक्ट दी है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, वो हमारे फ्लैग को रिस्पेक्ट दें, हम हम फ्लैग को उनके रिस्पेक्ट हाँ, दें। बाकी अभी जो ये जो जंगे शंगे ये तो चलती हाँ, रहेगी, चलती। कोई टेंशन कोई नहीं जंग की। नहीं कोई टेंशन नहीं, इसमें क्या है। अच्छा, हाँ। यानी आज हम- इंडिया फिर जंग स्टार्ट कर दे, फिर क्या करें? सर उनको हर दफे की तरह मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ये चीज है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल जी? ठीक है, मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, ईरान मुसलमान कंट्री है, पूरी दुनिया के साथ मतलब ये है कि अकेला ही खड़ा हुआ है। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਦ ਕਰੋ। अच्छा, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਦ ਕਰੋ। ठीक है, ਕਿ ਜਹਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣੀ। ठीक है, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ, ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ठीक है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। यानी जंगे हो करें। ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, हाँ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ जी, जी, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ अच्छा, ਆਉਂਦੀ चले, ਨਹੀਂ, ठीक है, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੇ। हाँ, ਸਾਡਾ ਜਹਾਦ ठीक है। ਅਗਰ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ अभी जो ਜੰग नहीं ਤੇ ईरान और ਐਵੇਂ इसराइल की जंग चल रही है, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ईरान जितते ही जितते। ईरान जीते ही जीते ही जीते। चले जी, ये पाकिस्तान का नारा लगाए ना जरा इधर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, साडी फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या बात है अंकल, बड़े जज्बाती और बड़े जो है ना वो नजर आए हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, पाकिस्तान को कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई गम है? पाकिस्तान को गम ईरान की तरफ से, तो पाकिस्तान को गम होना ही है। क्या गम यही होना है कि वहाँ पे हमारे मुसलमान हैं। ये चीज ठीक इसके है। लिए तो गम हर तो पाकिस्तान का कर क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, leadership? प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे हाथ बांध के बैठे हुए हैं ऐसे। नहीं, अभी आपको खबर बताऊं, अभी फिर खबर ये है, ये अमेरिका की तरफ से या अमेरिकन मीडिया की तरफ से खबर है कि फिर से इस्लामाबाद में कोशिश की जा रही है कि अमेरिका और ईरान के लीडरशिप को बिठाया जाए और जंग खत्म करवाई जाए। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा कर सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे हुक्मरान ऐसे हो ही नहीं सकते, कभी भी ऐसे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर ऐसे हो सकते होते तो पहले ईरान के साथ शुरू से साथ देते, ठीक है, क्योंकि पहले फलस्तीन का मसला ये हुआ था, फलस्तीन के साथ इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है। तो जहाँ पे तब फलस्तीन में भी मुसलमान थे, यहाँ पे भी और मुसलमान है। अगर ईरान अल्लाह ना करे जंग हार जाता है, उसके बाद अगला नंबर किसका आएगा? अगला नंबर अब इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगला नंबर इसराइल तो क्योंकि कहता है हमारे कि मुसलमान वहाँ पाकिस्तान पे पे भी अटैक करेगा।
इसराइल तो पाकिस्तानी तो हमेशा रेडी बैठे हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई डर खतरा कोई और टेंशन डर नहीं? खतरा किस चीज का डर खतरा? अच्छा, हाँ, अभी पर इंडिया से भी मुसलमान खबर है हैं। ना, इंडिया से खबर ये है, मतलब खबरें ये चल रही हैं कि दोबारा कोई जो सा माहौल गर्म हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली में भी तैयारियां की जा रही हैं, पाकिस्तान भी अलर्ट है, तो फिर अगर जंग हो गई तो जंग हो गई तो हम तो रेडी बैठे हुए हैं। हाँ। इसमें हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, जिहाद के लिए तो हम रेडी हैं, हर तरफ रेडी हैं। ठीक है, कोई हमारे- टेंशन नहीं, गुर्बत कोई जितनी है, बिल्कुल परेशानी। कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हमारे हुक्मरान एक साइड पे हो जाए, सिर्फ अवाम को इजाजत दे दो तो अवाम को कोई असला भी ना दे। अच्छा फिर फिर क्या? भी- नहीं, ये तो जज्बाती बात नहीं कर नहीं, रहे। जज्बाती बात नहीं है कि जज्बाती बात सबसे पहले तो जज्बात जरूरी है हर चीज के लिए, जज्बात के बिना तो कुछ है ही ये नहीं। भी अच्छी अब बात प्यार है। मोहब्बत हो तो किसी चीज से हो लेकिन तो थोड़ा होता है सा ना। टेक्निकली भी सोचना चाहिए ना कि एक साइड पे फायर आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, आप कहेंगे मेरे पास वेपन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप उसे कैसे सामना करेंगे? लो, जज्बे से? जज्बे से जज्बा होगा तो बंदा किसी के सामने आएगा, अब बंदा कुछ कर ना सकता हो। जैसे वो कहते हैं कि ना, रोने वाला मुंह ना, बंदे को रोना ना आ रहा हो तो मुंह तो रोने वाला कर लेना चाहिए। ऐसे ही है। हाँ, तो यही चीज है ना। ठीक अब बंदे को रोना ना आ रहा हो तो बंदा रोने का मुंह किया हो तो फिर तो ये तो नहीं कि हंस के बैठा हुआ है हाँ। कि अब हमारे मुसलमान मर रहे हैं और सारे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। ठीक है, हमारी मरियम नवाज शरीफ साहब है, तो अब ये है कि वो त्यारा लिया हुआ है जी, वो जी जहाज ले लिया हुआ है, हाँ। अब पेट्रोल महंगा कर दिया हुआ है, हाँ। तो वहाँ तो फिर अब साथ ही ये हॉस्पिटल में पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनको खाने का पता नहीं है। और महंगाई शाम- हो गई, शाम को दवाइयों खाना की खाना है कि कीमतें नहीं? बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ बिल्कुल गई ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक अब है। इसमें ये तो नहीं है कि वो जी वो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनको क्या चीज है किसी चीज से कि जी गरीब बंदा कैसे जी रहा है कैसे नहीं जी रहा। ठीक है, अब उनको तो जो अब हर टाइम प्रोटोकॉल में बैठा है उसको क्या पता कि गरीब बंदा कैसे कैसे जी रहा है। जी रहा है। लास्ट में मुझे आप देखने वालों के लिए कोई अमन का पैगाम, या ऐसे पाकिस्तान इंडिया से बहुत लोग देख रहे हैं, इंडियंस को कोई पैगाम, किसी को भी कोई पैगाम, ईरान के लोगों को, इसराइल, कहीं पे भी पैगाम भेजना चाहे? चाहे मोहब्बत मेरा का, पैगाम चाहे- यही है कि मुसलमानों की हेल्प के लिए तो हम हमेशा रेडी हैं। ठीक है, ठीक है, अब जंग जो भी है, पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक की चीजों से बचाए। बचाए, ये ठीक अच्छी है, बात है, जंग नहीं होनी अगर चाहिए। इन केस हो भी जाता है तो हम रेडी बैठे हैं, मुसलमानों के लिए हेल्प के लिए हम रेडी बैठे अच्छा, हैं। ठीक हो गया। चले जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच भैया।